चलो बढ़िया। मोह कलिल और श्रुति प्रतिपत्ति दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन प्रश्न करते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है भगवत गीता का। आपको एक ऐसे व्यक्ति से परिचय करवाया जाएगा जिसने ये सब प्रपंच जो है, जिसको हम संसार बोलते हैं, ये संसार से उसने अपने आप को विरक्त करके और उसमें से उसको कला समझ में आ गई है। वो यहां पर है लेकिन है नहीं। तो आगे जो आखिरी में दूसरे अध्याय के आखिरी में ब्राह्मी स्थिति का वर्णन करेंगे। आपको भगवान कृष्ण ने क्या बोला? निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन। ये गुणों का जो डायमेंशन है, ये रोल प्ले का डायमेंशन है। आप रोल प्ले करिए, प्रेम से करिए, अच्छे से करिए, लेकिन रोल अलग, आप अलग। ये रियलाइजेशन आपके पास अगर है तो संसार करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी सारी व्यस्तता, कोई दिक्कत नहीं। भगवत गीता ये बोलती है, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। डू योर ड्यूटी। ड्यूटी से भागना, पलायन, कर्तव्य से पलायन करने का काम भगवत गीता नहीं बोलती है। और वही अर्जुन को समझाया जा रहा है। लेकिन ये जो स्थित प्रज्ञ है, ये स्थित प्रज्ञ जब अर्जुन को भगवान कृष्ण बोलते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमने ये जब ओढ़ के रखा हुआ है ना। जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया, नवी नई नवेली दुल्हन को सजाया जाता है, उसको सुंदर गहने पहनाए जाते हैं, डेकोरेशन है। डेकोरेशन अलग है और दुल्हन अलग है। हम लोग क्या होता है, डेकोरेशन में ही फंस जाते हैं। मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा व्यवसाय, है ना, मेरा जॉब, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, अहंकार जो है वो डेकोरेशन के बाहर निकलने नहीं देता है। योग माया समावृतः नाहम प्रकाशः सर्वस्य, योग माया समावृतः। वो योग माया का जो आवरण है वो निकलता ही नहीं। लेकिन ये एक ऐसा बंदा है कि जिसने मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति, ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं जिसको भगवान कृष्ण ने सुंदर ढंग से डिस्कस किया था, वो दो, इनको पार करके और फिर उसके बाद जब वो कहां पे रहता है, किस परिस्थिति में, वो कैसे काम करता है, उसका व्यवहार कैसा है, तो आगे के 54वें श्लोक में भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछता है अर्जुन। और 55वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक ये पूरा अध्याय जो है, ये आपको यही बताता है कि यहां छोड़ो, डिटैच, और उधर अटैच। इसको पकड़ के अगर चलेंगे, मतलब ठीक है, जोशी जी बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, सुन लेंगे, लेकिन अभी कौन सी जल्दी है? जल्दी इसलिए है क्योंकि मालूम नहीं कब टिकट कट जाएगा, कब कॉल आ जाएगा। शरीर जो है वो शरीर पात के पहले, शरीर छोड़ने के पहले जीवन मुक्ति का आनंद उठाइए, क्योंकि ये आपका हक है, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। हम मानव जन्म में भी अगर इसको नहीं प्राप्त कर सके तो फिर हमने मानव जीवन खो दिया। इसलिए अर्जुन बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम। केशव, समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। स्थितधि किम प्रभाषेत, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है? किम आसीत, कैसे बैठता है? और किम व्रजेत, कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है। ये सारे सुंदर प्रश्नों का भगवान कृष्ण एक एक करके उत्तर देने वाले हैं। इसलिए आज का प्रसंग हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समाधिस्थस्य, जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है उसके लिए यहाँ समाधिस्थ पद आया है। स्थित प्रज्ञस्य, यह पद साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है। हम लोग साधना कर रहे हैं, हम स्थित प्रज्ञ बनने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन साधना जो है वो साधना करते समय हमारा विवेक और हमारा वैराग्य जागरूक रहना चाहिए। हमें क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। संसार तो सभी को चिपक जाएगा सर। जब आपको शरीर दिया है, स्थूल शरीर दिया है, मतलब स्थूल शरीर का प्री रिक्विजिट, प्री कंडीशन ये है कि बेटा स्थूल शरीर ऐसे ही नहीं दिया है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जगत जननी योग माया आदि शक्ति ने हमारे ऊपर किया है। ये स्थूल शरीर के साथ आपको परफॉर्म करना है, और परफॉर्म कहाँ करना है? संसार में। ये सारा व्यवहार जो है, तीन शरीरों का व्यवहार लेकर परफॉर्मेंस किया जाएगा। और वो परफॉर्मेंस जो है, वो कर्म जो है, गहना कर्मणो गति, वो हम जानते नहीं है। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो हम कर्म करेंगे, ये कर्म या तो हमको बद्ध करेंगे या मुक्त करेंगे। तो कर्म तो करना है,
कर्म किए बगैर नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कर्म किए बगैर तो कोई भी प्राणी रह नहीं सकता। कर्म करना है, लेकिन कर्म करके चित्त शुद्धि करके और फिर उसके बाद परमात्मा प्राप्ति करना है। तो टारगेट जो है वो हमको स्थित प्रज्ञ की तरफ आगे बढ़ना है। तो अगर हम साधक हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन से कभी विचलित नहीं होता, ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला है। और परमात्म तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ। इसका मतलब क्या? मैंने अभी पीएचडी प्राप्त नहीं की है। मैं पीएचडी की मतलब क्या कहना चाहिए, पूरा थीसिस बना रहा हूं, उसके लिए पढ़ाई कर रहा हूं। अभी मुझे सिर्फ डिग्री नहीं मिली है, लेकिन मेरा काम पूरा हो रहा है। तो एक आनंद मिलता है कि चलिए मैं पीएचडी की तैयारी कर रहा हूं, किताबें पढ़ रहा हूं, उसमें से मेरे नोट्स निकाल रहा हूं और मेरा विचार और चिंतन चालू रहता है। वैसे ये जो स्थित प्रज्ञ है, ये स्थित प्रज्ञ मतलब उसने पीएचडी प्राप्त कर ली, वो सिद्ध हो गया। लेकिन साधक जो है वो भी कोई कम नहीं है, वो भी मेहनत कर रहा है। वो तो डिग्री एक मतलब सिर्फ लेबल है। इसलिए और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ है। आप जब यहां से डिटैच होंगे, तो फिर आपको जो जहां पर अटैच होंगे, वो जो जहां पर अटैच होंगे वहां पे परम आनंद है, परम सुख है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको अब प्राप्त नहीं है। अप्राप्त ऐसी कोई चीज अगर होगी, इसलिए कामना जो है वो कामना हमारे संसार का मूल है। आपको एक लिमिटेशन में डाल के आपके शरीर के अलावा बाकी सारी चीजें जो है वो आपको प्राप्त करनी है। आपको मकान बनाना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको ये सारा का सारा अदर देन। इसलिए मैं अरु मोर तोरते माया इसलिए बोला है क्योंकि लिमिटेशन की वजह से आपको बाकी सारी चीजें जो है वो आपकी उसकी कामना रहती है, वस्तु की, व्यक्ति की। ये सारी चीजें जो है इनको हम कामना में रखते हैं। तो काम मूल संसार, संसार का मूल काम में है, कामना में है। और ये जो है ये अगर हमने नोट कर लिया तो कामना को कहीं ना कहीं ब्रेक लगाइए। जितना जरूरी है उतना इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन आप कितना भी इकट्ठा कर लें, आप कितना भी आगे भागेंगे, जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन ये सारा का सारा छूटेगा। तो विवेक और वैराग्य जो है इसको रखकर अगर संसार करना है तो करिए। ये तो ईषणाएं जो है कभी खत्म नहीं होगी। लोकेषणा, वित्तेषणा, कामेषणा, ये सारी ईषणाएं जो है ये ईषणाएं चलती रहेंगी। ये ईषणाएं जो है ये हमको ड्राइव करती हैं। और आप सभी लोगों से जब बात करते हैं, अरे ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है, इधर जाना है, उधर जाना है। अभी मेरे पास 10 करोड़ है, मेरा इस साल का टारगेट 50 करोड़ है। बहुत अच्छी बात, भागे जा रहे हैं। 100 करोड़ और 50 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 10 लाख करोड़, कितना भी जमा कर लो। फोर्थ लिस्ट में नंबर 1 भी हो जाओ, क्या फर्क पड़ना है? वो तो लिस्ट है ना। लेकिन आपका अस्तित्व जब समाप्त हो जाएगा तो और कोई आ जाएगा वहां पर। इसलिए दिक्कत यह है कि मेरा राष्ट्र बड़ा हो, मेरा देश बड़ा हो। प्यूतिन ईशना ड्राइव कर रही है, युद्ध हो जाए, लाखों लोग मर जाएं, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं यूक्रेन को बर्बाद करके छोड़ूंगा। अब ये कौन सी ईशना है? पागलपन है ये। तो ये जो है ऐसा साधक ही स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला है। और परमात्मा का अनुभव होने से भी जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, बुद्धि स्थिर होती है, अचला निश्चला। यहां पर निश्चल होती है, जब यहां पर निश्चल होती है तो परमात्मा में अचल करना है। तो संसार में रहना है, बुद्धि को निश्चल करना है। मतलब सुख दुख है, द्वंद्व जो है वो द्वंद्व आते रहेंगे, द्वंद्वों के थपेड़े लगते रहेंगे, आप उसको सहन करिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्य तान तितिक्षस्व भारत। भगवान कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय के शायद 14वां या 15वां श्लोक है, 14वां श्लोक। यानी आप उसको सहन करिए। आगम आपायिनो अनित्य, आने वाले जाने वाले और अनित्य है, इसलिए उनको सहन करो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा मतलब इंद्रियां और स्पर्शास्तु मतलब बाह्य विषय। इनके संयोग वियोग तो चलते रहेंगे। ये संयोग वियोग आप रोक नहीं सकते। आपके जो मित्र हैं, आपके जो सुहृद हैं, आपके जो दोस्त हैं, कल अगर वो नहीं रहेंगे तो आपको दुख होगा। लेकिन आप रोक सकते हैं क्या उनको? अब किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ये घटनाएं होती रहती हैं बाहर। बाहर की घटनाओं पे हमारा कंट्रोल नहीं है। वो घटनाएं जो हैं, वो घटनाओं से हमको हमारा रास्ता निकालना है। और वो जो जैसे कोरोना आया, अब क्या करना है? रास्ता निकालना है। घर में बैठे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या करना है? लोग पागल हो गए, लोग डिप्रेशन में चले गए। प्रॉब्लम यह है, आपको उस परिस्थिति के साथ मुकाबला करने की ताकत भगवत गीता देती है। चाहे जो परिस्थिति हो उसको फेस करो। अर्जुन के सामने रिश्तेदार थे, अर्जुन के सामने गुरु थे, अर्जुन के सामने पितामह थे, इसलिए गांडीव रख दिया। नयोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णिम बभूवः, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और गांडीव रख दिया।
उसके बाद फिर भगवत गीता टेक ऑफ होती है। अशोच्यानन्व शोच्यस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। पंडित की व्याख्या भगवान कृष्ण शुरू कर रहे हैं। अशोच्यान, जिसको जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक भी कर रहे हो। अशोच्यानन्व शोच्यस्त्व और प्रज्ञावादांश्च भाषसे, प्रज्ञावादी के जैसी बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हो ज्ञान की। प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च, जो चला गया है और जो नहीं गया है उसके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। पंडित की व्याख्या पंडितः समदर्शिनः, वो जो है पंडित की व्याख्या भगवत गीता में अलग अलग जगह की है, यहाँ पंडित की व्याख्या। तो जो पंडित होता है वो स्थित प्रज्ञ होता है, उसका बिहेवियर वैसे होता है। शब्द से साधक और सिद्ध दोनों दिए। पहले 41वें से 45वें श्लोक तक और 47वें से 53वें श्लोक तक साधकों का वर्णन हुआ है। अतः आगे के श्लोकों में सिद्ध के लक्षणों में साधकों का भी वर्णन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। का भाषा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देंगे। स्थितधि किम प्रभाषेत, यह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, इसका उत्तर भगवान 56वें और 57वें श्लोक में देंगे। दो श्लोक, स्थितधि किम प्रभाषेत, फिर किमासीत, वह कैसे बैठता है, अर्थात संसार में किस तरह उपराम होता है, इसका उत्तर भगवान ने 58वें श्लोक से 63वें श्लोक तक दिया है। और व्रजेत किम, वह कैसा व्यवहार करता है, ये तो प्रैक्टिकल फिलोसॉफी है ना भगवत गीता। यह कैसे चलता है अर्थात व्यवहार कैसे करता है, इसका उत्तर भगवान ने 64वें से 71वें श्लोक तक, ये पूरा अध्याय जो है ये व्रजेत किम, व्यवहार कैसे करता है, इसलिए ये पूरे के पूरे श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुंदर प्रश्न पूछा अर्जुन ने। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। अर्जुन के पहले प्रश्न, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। पार्थ यदा मनोगतान सर्वान कामान, मैंने आपको बोला था ना काम मूलः संसार, वो कामना जो है वो ड्राइव करती है। हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं को प्रजहाति, भली भांति त्याग कर, तो मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, भली भांति त्याग कर देता है, और आत्मना आत्मनि एव तुष्टः, अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। ये पॉइंट समझ लीजिए। आत्म तत्व जो है उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो है वो डेकोरेटिव है, वो जो है वो योग माया का क्रिएशन है। जैसे सेट बनता है, सेट बिगड़ता है, एक्टर रोल प्ले करता है ना, वो पिक्चर जो है वो पिक्चर एक कलाकृति है, वास्तविकता नहीं है। वैसे ये सेट बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। ब्रह्मा का दिन सेट बनेगा, ब्रह्मा की रात्रि सेट बिगड़ जाएगा, अव्यक्त से निर्माण होगा वापस अव्यक्त में चला जाएगा। और ये सेट बहुत बड़ा है, इसमें ग्रह नक्षत्र तारे पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और हम जो है जीवभूत, हम लोग जीवभूत उसमें फंसे हुए हैं, है ना। तो ना पृथ्वी रहेगी, ना सूर्य रहेगा, ना तारे रहेंगे। अव्यक्ताद व्यक्त सर्वा, वो अव्यक्त से व्यक्त होते और वापस फिर अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। ऐसी इसकी रचना है। तो हम किस चीजों में फंसे हुए हैं, ये जो चीजें हैं, ये चीजें जो हैं ये उस काल के गणित में। और ब्रह्मा जो है उनका दिवस 432 करोड़ वर्ष, ब्रह्मा की रात्रि 432 करोड़ वर्ष, ब्रह्मा की आयु 100 साल की, 100 देवी वर्ष, तो 311 लाख करोड़ ब्रह्मा की आयु। और फिर उसके बाद इसके पहले भी ब्रह्मा हुए, अभी जो ब्रह्मा उसके बाद भी ब्रह्मा होंगे। ये परमात्मा की लीला चलती रहेगी। हम है कहाँ, हमारे पास तो एक 100 साल की मैक्सिमम जिंदगी है और उसमें हमको समझना है। इसलिए ये सारा का सारा सेट बनना बिगड़ना, ये पूरा का पूरा योग माया का जो डायमेंशन है, ये उस सगुण रूप को डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि निर्गुण निराकार जो है उसको तो मतलब वो डायमेंशन के बाहर है। इसलिए क्या है, सगुण निराकार जो है वो सगुण निराकार डेकोरेटेड पीस है ना। जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक नवी नवेली दुल्हन को जैसे डेकोरेट करते हैं, लेकिन वो डेकोरेशन हमको फंसा के रखता है और हम जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। ना ये घर रहेगा, ना ये मकान रहेगा, ना ये आपका मतलब पैसा रहेगा। ये जो है जैसी शरीर छूट जाएगा ये सब आपके साथ जाएगा नहीं, ये यही रह जाएगा। फिर भाग दौड़ किस बात की, कामान,
मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति। ये अगर रियलाइज कर लिया तो फिर उसके बाद ईषणाएं ड्राइव नहीं करती हैं, विवेक और वैराग्य हमारे जीवन को ड्राइव करते हैं। फिर उसके बाद आत्मना आत्मनि एव तुष्ट। संतुष्टि कहां मिलेगी? जब आत्म तत्व में आपने क्या किया, आपने वो जो बैगेज है तीन शरीरों का उससे विलग हो गए, ओंकार साधना कर रहे हैं, अ उ म उसमें से बाहर निकलिए। वो जो बिंदु है, वो बिंदु जो है वो अनंत तत्व को दर्शाता है, क्योंकि वो प्योर चैतन्य है। बैगेज निकल गया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। आपने जब ओंकार साधना किया तो आप ये ऐसा मान के चलिए संकल्प रूप में कि मैं मेरे स्थूल शरीर से बाहर निकला, मैं मेरे सूक्ष्म शरीर से बाहर निकला, मैंने कारण शरीर का त्याग कर दिया, और अब मेरी वो जो तुरीय अवस्था है, उस तुरीय अवस्था में आनंद, परमानंद, उसका आनंद लीजिए। हमारे हमारे 24 घंटे में हमारी जो सुषुप्ति अवस्था है, वहां सिर्फ आनंदमय कोश काम कर रहा है, लेकिन आनंदमय कोश भी लिमिटेशन है। किटली में जो चाय है वो कप में डाल के पी जा रही है, अभी पूरी किटली जो है वो पूरी किटली हमसे दूर है। वो आनंदमय कोश में भी जो आनंद की अनुभूति होती है, वो भी अपने आप में बहुत रिवॉर्डिंग होती है, क्योंकि मन लीन हो गया, बुद्धि लीन हो गई, बाहर का पूरा नजारा बंद हो गया। जैसे स्वप्न को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, वैसी इस पूरा 100 साल की जो भी जिंदगी है, ये एक स्वप्नवत है। जब शरीर छोड़ देंगे तो फिर उसके बाद ये रहेगा, नहीं रहेगा, आप नहीं रहेंगे, और ये जो है ये वैसी काल के गाल में समा जाएगा। घटनाएं जो है वो घटनाएं वापस रिपीट नहीं होती। अपने जीवन का ही उदाहरण ले लीजिए, बचपन फिर नहीं आएगा, जवानी फिर नहीं आएगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये काल की गणित, काल की जो गति है, उसके सामने हम लोग सब विवश हैं। मनो मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति आत्मना आत्मनि एव तुष्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप उस अवस्था में, उस बिंदु में, वो जो है उस बिंदु में अपने आप को स्थापित कर देते हैं, वो जो स्थापना है, वो जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो स्थापना जो है वो मजबूती पकड़ती है, क्योंकि वहां पे आपको आनंद मिलता है, बार बार आपको वहां पे रहने की इच्छा होती है। ये सारा जो मतलब क्या कहना चाहिए, दुनिया भर का बखेड़ा है, उसमें से आप बाहर निकले। ओंकार साधना में क्या होता है, प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत तन्मयो भवेत। आपने इस बैगेज को छोड़ा, वहां जाके जैसे बाण वो बुलजाई में जाके अपने आप तन्मय हो जाता है वहां पर, वैसे वहां पर जाकर तन्मय हो जाइए, क्योंकि वहां पर जीवात्मा माइनस जीव भाव, आत्मा परमात्मा का जो शुद्ध चैतन्य है, इधर शुद्ध चैतन्य, उधर शुद्ध चैतन्य, बैगेज है, दोनों का बैगेज निकल गया। जैसे ही आप अपने शरीर को छोड़ते हैं, आपका जो स्थूल शरीर है वो विराट का डायमेंशन है, सूक्ष्म शरीर जो हिरण्यगर्भ का डायमेंशन है, कारण शरीर ईश्वर का डायमेंशन है ना? तो जैसे आप स्टेशन पे उतर जाते हैं, अपना बैगेज लेके गाड़ी निकल जाती है, आपको कोई रंज नहीं होता है। भाई ठीक है ना, आपका स्टेशन आ गया, अब वो गाड़ी रहे या ना रहे, आपका काम हो गया ना, आप पहुंच गए ना, यू हैव रीच द डेस्टिनेशन। वो जो डेस्टिनेशन है, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, वो जो धाम है उसका आनंद उठाइए। जब आप उसका आनंद उठाएंगे तो फिर आत्मना आत्मनि एव तुष्ट। आत्मा से छठे अध्याय में भगवान कृष्ण बोलेंगे, आत्मना आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति। तीसरे अध्याय में बताएंगे आत्मक्रीड आत्मरति, वो जो है आत्मसंतुष्टि। और यहां पर वो क्या बोलते हैं, वो जो है शब्द देखिए कैसे है, आत्मन्येवात्मना तुष्ट, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। पहला ही जबरदस्त छक्का है। हमको क्या करना पड़ेगा, आत्मा में अपने आप को अवस्थित करके और वहां पर संतुष्टि का आनंद लेना पड़ेगा। असली आनंद वहां पे है। ये बखेड़ा जो है ये आज रहेगा कल नहीं रहेगा। ये तो सर्कस के जैसा है, ये तो एग्जीबिशन के जैसा है, तंबू बनते रहते हैं, तंबू उखड़ते रहते हैं। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, यहाँ पर परमानेंट सुख है। इसलिए इस पॉइंट को नोट करिए। भगवत गीता आपको ये बता रही है, आपको पता है ना, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, ये ब्रह्म विद्या है। ब्राह्मी स्थिति अगर प्राप्त करना है तो आत्म तत्व के अलावा बाकी सारी चीजें जो है वो डेकोरेटिव है, ये आज रहेंगी कल नहीं रहेंगी। गहने जो है, गहने अभी फैशन पुरानी हो गई है, लेके जाइए किसी जौहरी के पास, तनिष्क में लेके जाइए, वो आपके सामने उनको पिघलाएगा। सोना था, वापस सोना हो गया। तो गहने जो है, गहने का स्वरूप, गहने का उतना पूरा, वो सब क्या था, वो डेकोरेटिव था जी। अभी आपको क्या करना है बताइए, ये सोने की इतनी कीमत हो रही है, नए गहने ले लीजिए नए फैशन के हिसाब से। सोना जो है वो गहने में परिवर्तित होता है, वापस सोना हो सकता है। इसलिए डेकोरेटिव, ये सारे तीन शरीर ये प्रकृति ने हमको गिफ्ट दिया है,
क्योंकि उसको अपनी दुकान चलानी है। जगत जननी है, योग माया है, आदि शक्ति है, उसके चंगुल से निकलना बड़ा मुश्किल है। मम माया दुरत्यया, उसकी माया से बाहर निकलना, क्योंकि वो जो योग माया है वो हमको भ्रमित करती है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। उसने हमको भ्रम में डाल दिया है, जीव ब्रह्म बिच माया जैसी। दोनों के बीच में जो माया का पर्दा है उसकी वजह से हमको ये सच लगना, असत जो है उसको सच मानना, जिसकी जिसकी मतलब वो अधिष्ठान जो है वो तो सत है, उसके ऊपर असत खेल रहा है। सत्ता अधिष्ठान की है, सत की है, और उसके ऊपर असत का प्रोजेक्शन है। ये प्रोजेक्शन आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन हम उसमें फंसे हुए हैं। इसको याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अब आपको कहां अटैच होना है? तो प्रजहाति यदा कामान, आपने कामनाओं को त्याग दिया, अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है? परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में मान लेता है। इसको समझ लीजिए, आत्म तत्व असंग है। आत्म तत्व जो है वो सिर्फ इसको ऊर्जा प्रदान कर रहा है। जैसे बिजली जो है, जब बिजली गुल हो जाती, बिजली चली जाती, तो ना पंखा चलता है, ना टीवी चलता है, ना फ्रिज चलता है। हम लोग मान के चलते हैं कि जब बिजली आएगी तो सब चलेंगे। ये सारे उपकरण जो है, ये सारे उपकरण बंद पड़े हुए हैं। बिजली आती है, खटाखट सब शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार से आत्म तत्व की ऊर्जा जिसने धारण करके रखा है, वो परा प्रकृति की धारणा जो है, उसकी वजह से अपरा प्रकृति में ये सब चलायमान हो रही है। जब आपने उसकी धारणा बंद कर दी, क्योंकि वो धारणा है, ये पूरा का पूरा जो गणित है अपरा प्रकृति का, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरा मेरा घर, मेरा, ये सारा का सारा अपरा प्रकृति का डायमेंशन जो है, आपने धारण किया था, आपने धारणा छोड़ दी, अब ये अपने आप बिखर जाएगा, ये अपने आप अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाएगा। आपको उससे क्या लेना देना? लेकिन हाय रे, मतलब क्या कहना चाहिए, कर्म गति मनोगतान, वो जो मन में जो कामना है, मन में जो वासनाएं हैं, शरीर छूट गया लेकिन मन में वासनाएं चलती हैं, आगे की गति तय होती है ना? वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। कितने बार जन्म लेंगे, कितने बार मरेंगे? ये शरीर जो है, इस शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर जो है उसको कितनी बार घुमाएंगे? और कारण शरीर प्रेम में, प्रेम से वो सूक्ष्म शरीर को घुमाया जा रहा है 84 लाख योनियों में। कारण शरीर क्यों घुमा रहा है? क्योंकि वहां पे अहंकार का बीज है, वहां पे कर्माशय है। वो कर्माशय जो है, वो कर्माशय जब तक दग्ध बीज नहीं होगा, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, जब ज्ञान की अग्नि जलेगी तो फिर वो सबको जला देती है। वैसे वो कर्माशय भी दग्ध बीज हो जाएगा। मनोगतान, इसलिए मन में जो वासनाएं हैं, वो वासनाएं आत्म तत्व के ऊपर आरोपित की जाती है और वो देही बन जाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। वास्तव में वो देही जो है, वो देही अपने ऊपर जबरदस्ती ये बैगेज लाद के चलता है। मैं मर रहा हूं, मेरी गति हो रही है, मैं यहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं। आत्म तत्व कैसा है? आत्म तत्व जो है वो आत्म तत्व अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो सर्वगत है, नित्य सर्वगत सूक्ष्म, वो जो है वो नित्य है, सर्वगत है, सब में है। आत्म तत्व जो है वो आत्म तत्व एक ही आत्म तत्व ये सारा का सारा खेल चला रहा है। जैसे पावर जनरेशन होता है, वो एक ही बिजली बहुत सारे घरों में जाती है, फैक्ट्रियों में जाती है और सारे उपकरण चलाती है। बिजली एक ही है। मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, फैक्ट्री की बिजली अलग, घर की बिजली अलग, है ना? एक थोड़ा मतलब जब विज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं तो पता चलता है। एक पावर जनरेशन होता है, उसको जेनको बोलते हैं, तो वो जनरेशन वाली कंपनी अलग होती है। एक डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी होती है जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। आप एमपीईबी में देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले अलग, जनरेशन करने वाले अलग, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करके वो फिर बिजली का बिल वसूल करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बिजली एक ही है। आपको जो कॉरपोरेशन का पानी सप्लाई हो रहा है, नर्मदा मैया का पानी मिल रहा है, नर्मदा एक ही है, पानी एक ही है, अलग अलग पाइपलाइन में जा रहा है। उसी प्रकार से एक ही आत्म तत्व इन सारी चीजों को चला रहा है। तो वहां तक अगर जाना है तो फिर शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में मान लेता है। अन्योन्य अध्यास,
सिंपल उदाहरण दिया था लोहार के, यहाँ पे आप देखिए लोहार जो है वो सोने, वो मतलब उसके बाद जो लोहे की चीजें होती हैं उसको भट्टी में डालता है, गर्म करता है, वो लाल हो जाती है और फिर उसके बाद अपने हिसाब से उसको शेप देता है। अग्नि का गुण लोहे में और लोहे का गुण अग्नि में, लोहे का शेप अग्नि में आता है ना। उसकी उसी से फिर व्यवहार होता है। अगर ऐसी अगर लोहा कड़क होगा तो फिर उसको वो ठोक पीट के उसका शेप नहीं बदल सकता। उसी प्रकार से व्यवहार करने के लिए योग माया ने क्या कर दिया, परा और अपरा दोनों को बढ़िया कंबाइन करके हमारे शरीर में डाल दिया। अब गेम चालू हो गई। बेटा चक्कर लगाओ, 84 लाख योनियों में घूमते रहो, इसमें से बाहर निकलने के लिए या तो उसके पैर पकड़िए जगत जननी के, या फिर भगवान के पैर पकड़िए परब्रह्म परमात्मा के। दोनों के अलावा तो कुछ भी नहीं है। ये दोनों जो है, ये दोनों मिलकर इस पूरे व्यवहार को चला रहे हैं, है ना। तो एक बात याद रखिए, इसको समझने के लिए हमारे पास, विनायक मी नंतर फोन करतो लेक्चर मध्ये। इस इसको समझने के लिए एक बात याद रखिए, ये जो है ये दोनों मिलके, मतलब आपको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों मिलके, या फिर परा और अपरा, और फिर आगे जो 15वें अध्याय में बोलेंगे अक्षर, अक्षर और क्षर पुरुष, ये दोनों मिलके व्यवहार कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है इनको अलग अलग करना, अलग अलग समझना, ये दिक्कत है। जब भी हम इसको अलग समझ जाते हैं तो फिर समझ में आता है ओ ये तो माना हुआ संबंध है, ना तो शरीर मेरा था ना मन मेरा था, मैंने उसको अपना मान के व्यवहार कर लिया और फिर शरीर प्रकृति ने छीन लिया, योग माया ने शरीर छीन लिया। आईसीयू में एडमिट है, नलियां लगी हुई है, बचा के दिखाओ आप, ब्रेन डेड हो जाता है। उसके बाद तो वो जो गति है वो देखने के बाद मन में मतलब कपी हो जाती है कि एक दिन मेरे शरीर का भी ऐसे ही होगा। बिल्कुल, धर्म क्या बोलता है, अग्नि काष्ठ जो है वो बच्चे के हाथ में थमा दिया जाता है, बेटा तुम ही तुम्हारे पिताजी का या माताजी के शरीर को अग्नि के हवाले करोगे। वो रोता धोता है, लेकिन धर्म बोलता है, धर्म निष्ठुर है, धर्म बिल्कुल कर्तव्य परायण है। धर्म बोलता है इसको अच्छी तरह से गांठ बांध के रख लो, है ना। वो जो है वो धर्म की उस सीख को अगर हमने समझ लिया तो फिर उसके बाद हमारा बहुत बड़ा काम हो जाता है। शरीर लिया, आना रहना जाना, तो मनोगतान उसको जरा कम करके और फिर आगे बढ़ना, है ना। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है। आपको सुषुप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो स्वाभाविक अवस्था है। आप जैसे जागृत में से स्वप्न में जाते हैं, सुषुप्ति में जाते हैं, बॉडी रिलैक्स करती है, पूरा का पूरा शरीर, मन, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों रिलैक्स करते हैं आपकी उस अवस्था में। वो जो अवस्था है, हम 24 घंटे में उस सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं ना, वो जो अवस्था है वहां पर अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष है। संतोष दो तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा ना हो, यह संतोष गुण है, और स्वयं में असंतोष का अत्यंताभाव है, यह संतोष स्वरूप है। आपने रियलाइज कर लिया कि ठीक है, जैसे लोहे को शेप देने के लिए अग्नि में तपाया जाता है और फिर बाद में क्या करता है, उसका शेप बदलने के बाद उसको पानी में डाल देता है, 2 घंटे के बाद आप उसको हाथ लगाइए वो फिर ठंडा हो जाता है। एक व्यवहार को करने के लिए, ये व्यवहार मूलक है संसार, एक व्यवहार को करने के लिए ये अरेंजमेंट कर दी गई है। अब इस अरेंजमेंट को आपने समझ लिया, एक बार समझ लिया, 10 बार समझ लिया, फिर जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों फंसना। तो जन्म मृत्यु जो है वो शरीर सापेक्ष, आपका स्थूल शरीर जो है उससे विलग होने की क्रिया मृत्यु है, उसके साथ जोड़ने की क्रिया जन्म जो है। तो जन्म, जीवन और मृत्यु जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रोसेस के साथ, क्योंकि आपको व्यवहार करना था, आपके मन में वासनाएं थी, आपका मन जो है वो आगे और मतलब ये चाहिए वो चाहिए फलाना चाहिए, भोग जो है वो भोगने की कामना चलती रहती है। दुर्योधन देखिए, रावण देखिए, मंदोदरी बोल रही थी, हाथ पैर जोड़ के बोल रही थी, महाराज हम लोग इतनी रानियां हैं ना, वो सीता के प्रति आपकी आसक्ति छोड़ दीजिए, वो राम जी की पत्नी है, आपकी आसक्ति जो है ये पूरे के पूरे राक्षस कुल को नष्ट कर रही है। कितना बुरा लगा उसको, अक्षय कुमार मारा गया, मेघनाद मारा गया, एक एक बेटा खोती चली गई, कितना दुर्भाग्य होगा उसका। समझाया, पैर पड़ी, लेकिन रावण नहीं माना, दुर्योधन नहीं माना।
दिक्कत ये होती है अहंकार, वहां पर कर्माशय में जो अहंकार का बीज है वो उनके कर्म गति को ड्राइव करता है, उस प्रकार से ये सारी बाहर की घटनाएं होती हैं। संतोष, तो इसलिए यह संतोष गुण है और स्वयं में असंतोष का अत्यंताभाव यह संतोष स्वरूप का है। यह स्वरूप भूत संतोष स्वतः सर्वदा रहता है, इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूप भूत संतोष में प्रज्ञा बुद्धि स्वतः स्थिर रहती है। वो प्लिंथ एंड फाउंडेशन जो आपने बनाया है, वो प्लिंथ एंड फाउंडेशन हमारा जीवात्म तत्व जो है उसका प्लिंथ एंड फाउंडेशन बहुत मजबूत है, क्योंकि उसका जुड़ाव जो है वो परमात्मा के साथ नित्य रहता है। आप बिल्डिंग में सुपर स्ट्रक्चर ऊपर का जो है आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वहां पे परिवर्तन करती रहिए जब तक प्लिंथ एंड फाउंडेशन मजबूती से खड़ा है। कई बार क्या होता है, आपकी बिल्डिंग पुरानी है, अब एक माला और चढ़ाना है, तो फिर आप इंजीनियर को बुलाते हैं कि भाई साहब ये स्लैब का वजन झेल सकेगा कि नहीं। वो बोलता है आपका प्लिंथ एंड फाउंडेशन किस प्रकार का बना है, और फिर उसके बाद वो बोलता है हाँ ठीक है, एक माला आप चढ़ा सकते हो, उतना लोड वो बेयर कर लेगा, संभाल लेगा। प्लिंथ एंड फाउंडेशन की मजबूती जो है, प्लिंथ एंड फाउंडेशन दिखता कहाँ है, हमको भी हमारा आत्म तत्व दिखता कहाँ है, उसको हम मान के चलते हैं, प्रिज्यूम करके चलते हैं, और फिर अपने नाम रूप, मैं आर जोशी, पद्मेश जी, हम लोग सब अलग अलग ये मान के चलते हैं कि वो जो आत्म तत्व है वो आत्म तत्व हमेशा इसके साथ जुड़ा रहेगा और व्यवहार करते हैं। अगर कांटेक्ट छूट गया तो फिर उसके बाद व्यवहार खत्म। तो दिक्कत ये होती है, संतोष जो है ये शरीर सापेक्ष व्यवहार है, अच्छे से करिए, कर्तव्य करिए, अच्छे से करिए, रोल प्ले में कोई कोताही मत करिए, लेकिन रोल प्ले जो है उसमें फंसना वो जो है वो संतुष्टि नहीं है, फिर वो असंतोष है, वो बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं अपने में से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, अर्थात उनकी मान्यता को हटा दिया, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। आपने डिटैच कर लिया, मन में वासनाएं रहेंगी, कामनाएं रहेंगी, ये मन जो है, ये मन प्रकृति ने गिफ्ट दिया था, ये उसको वापस कर दिया, पांचों कोष उसी के गिफ्ट है, उसको अपनी स्थित अनुभव हो जाता है। साधक जो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह स्वतः स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। वो जो ऑसिलेशन है, वो जो मन का जो दोलायमान है, दुख आया इधर खिसक गया, सुख आया उधर खिसक गया, बहुत ज्यादा ऑसिलेशन जो है, जैसे पेंडुलम का ऑसिलेशन आप देखते हैं, वो जो दोलन है वो दोलन कम होना चाहिए। इसलिए समबुद्धि, समत्व योग जो है कि आप ठीक है, सुख आया तो थोड़ा बहुत तो आदमी को खुशी होगी, भाई रिजल्ट लग गया, बढ़िया पास हो गए, अच्छे नंबरों से पास हो गए, ग्रेड ए ग्रेड मिला है, तो सेलिब्रेशन तो होना ही है, घर के लोग सेलिब्रेट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें मतलब ठीक है, मतलब उसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको और ज्यादा, वो सब जो है वो सब जरूरी नहीं है। आप सुख और दुख दोनों को एक स्थित भाव से, एक मतलब क्या, स्थित प्रज्ञ के रूप में एक्सेप्ट करिए, आते रहेंगे जाते रहेंगे। इसलिए क्या है, साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह स्वतः स्वाभाविक स्थिर रहती है। आपने उधर डिटैच किया, इधर डिटैच किया और उधर अटैच किया, तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बीच में फंस गए तो इधर से तो डिटैच कर लिया, लेकिन उधर अटैच नहीं किया, परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं है। वो क्या है, जोशी जी बार बार बोलते हैं, इसलिए चलो हमने भी मान लिया कि परमात्मा तत्व है, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हो रहा हूं। अब कन्विंस होने के लिए स्वामी विवेकानंद को मतलब क्या कहना चाहिए, रामकृष्ण परमहंस मिल गए, उन्होंने बोला आपने भगवान को देखा है, बोले हाँ देखा है, तब जाके विवेकानंद उनके शिष्य बने। वो जब देवी साक्षात हो गई तो घबरा गए, लेकिन वो एक नास्तिक व्यक्ति नरेंद्र जो था, जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता था, जब देवी की पावर देखी, जब देवी साक्षात हो गई, तो फिर उसके बाद घबरा गए, पसीना छूटने लग गया। क्यों? भगवान का दर्शन होने के बाद अर्जुन को भी पसीना छूटा जब विश्व रूप देखा। तो ऐसे अगर आप अगर उसको साक्षात्कार करेंगे तो फिर उसके बाद आपको उसको झेलने, 440 वोल्ट है, जब शक्तिपात होता है तो उसको झेलने में समय लगता है। दिक्कत यह है आपके लिए और हमारे लिए, भाई हठ योग जो है वो प्रोसेस अगर ना भी हो, लेकिन हमारे लिए भक्ति का तो मार्ग है ना। जब परमात्मा के पैर ही पकड़ लिए तो फिर उसके बाद माया का पर्दा हटाना उनका काम है, वो तो 2 मिनट में कर देंगे। इसलिए वो जो है ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इसलिए कबीरदास जी ने बोला। दिक्कत क्या होती है, पढ़ लिया, लेकिन दिक्कत यह, दिक्कत पढ़ लिया तो अपना पढ़ने के बाद अगर ये समझ में नहीं आया कि पर्पस क्या है, इसलिए भगवत गीता का आज का जो गीता जयंती का आप मतलब क्या करना चाहिए, संकल्प ये रखिए। कई लोग क्या करते हैं, मैंने भगवत गीता के इतने श्लोक याद कर लिए, वो याद करने में उनके जीवन बीत जाता है।
श्लोक याद करना आपकी उम्र में अगर पॉसिबल नहीं है, श्लोक को बोलना, जिसका संस्कृत अच्छा हो वो उस श्लोक को अच्छे से बोल सकता है, कितना अच्छा बोला, भगवत गीता याद कर ली। ये जो एक्सटर्नल क्वालिफिकेशंस हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। भगवत गीता का तत्व ज्ञान क्या बोलता है? स्थित प्रज्ञ बनो, बस उसको जीवन में उतारिए। हम लोग सभी जो हैं, वी आर नाउ इन दैट एज ग्रुप वेयर टाइम इज टिकिंग। हमारे पास जितना जीवन है उस जीवन में अगर हमको हमारा पर्पज अचीव करना है, क्या? ब्राह्मी स्थिति, स्थित प्रज्ञ, तो फिर हमको दिशा बिल्कुल क्लियर होनी पड़ेगी। नहीं तो क्या हो जाएगा, जोशी जी को भगवत गीता याद है तो जोशी जी को पुरस्कार मिल रहे हैं, जोशी जी का स्वागत हो रहा है, जोशी जी उसी में मशगूल है। वो पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस गीता जयंती में ये है कि सर्व वेदांत सारम ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम माइनस जीव भाव, वो जो चेतन तत्व, शुद्ध चैतन्य इधर, शुद्ध चैतन्य उधर, अलग अलग भेद है कहां? शुद्ध चैतन्य जो था, जैसे जल उठाया नर्मदा से, संकल्प लिया और वापस नर्मदा में डाल दिया, अब वो जल कहां चला गया? वो तो जल ही था। आपने जो अलग अस्तित्व निर्माण किया था, तथा कथित माना हुआ संबंध था, जब आपने त्याग कर दिया तो फिर जल में जल विलीन हो गया। अब उसको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं। उसका प्रसाद क्या है? प्रसाद ये है कि आप नाउ यू आर द गॉड ऑफ द यूनिवर्स। ये सब आप ही का है, ये सब आप ही का स्वरूप है। ये सब जो डेकोरेशन है, यू आर द डेकोरेटेड पीस। क्योंकि उस समय जो है अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, अहम, वो जो है, वो जो रियलाइजेशन है, वो अहम अहंकार वाला नहीं है। वो अहंकार, वो जो अहम है वो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टोंत त्वनयो तत्वदर्शी भी। वो जो तत्वदर्शी भी उसने देख लिया कि सत्ता किसकी है, सत्ता तो सत की है, वो सत्ता के साथ जुड़ गया। तो वो जो डेकोरेशन है, वो डेकोरेशन में से वो बाहर निकल गया और फिर एंजॉय कर रहा है। डेकोरेशन जो है भाई सगुण, वो षडगुणैश्वर्य रूप इतना सुंदर डेकोरेट किया है प्रकृति ने। आप कल्पना करिए, इतना सुंदर शरीर, 9 महीने में 1 फुल पीस, आंख नाक कान पूरा नक्श, लिवर किडनी हार्ट ब्रेन, कंप्लीट 1 पीस वो प्रकृति निर्माण कर सकती है। अलग अलग योनियों में निर्माण कर सकती है। वेराइटी देखिए। इसके बाद फिर हाथ जोड़ना पड़ता है। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या बोला? आकर चारि लाख 84 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप एक प्रणाम में सीता और राम दोनों को कर लीजिए प्रणाम, आखिर वो उसी की तो योग माया है। आप राधा और कृष्ण दोनों को प्रणाम करिए। आपने अगर राधा को प्रणाम किया या सीता को प्रणाम किया तो वो जो है ना, जब उसको दया आ जाएगी तो वो छोड़ देगी आपको। तो इसलिए क्या है, उपासना की पद्धति एक होती है। कुछ लोग जो होते हैं, नहीं मैं तो शुद्ध राम जी की पूजा पूजा करूंगा, मुझे सीता जी से कोई लेना देना नहीं। अरे बाबा एंजॉय करिए, सिया राम मैं सब जग जानी। पूरा रामचरितमानस जो है वो इस भूमिका के साथ चल रहा है, क्योंकि पहले ही वो डिक्लेयर करते हैं, मेरे लिए ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो मेरे राम और सीता का व्यक्त स्वरूप है, और क्या चाहिए। इतना सुंदर विवेचन, आगे पूरा रामचरितमानस उसी को लेके चलता है। इसलिए क्या है, हमको कई बार दिक्कत ये होती है जब मैं बोलता हूं कि यहां से विलग हो जाओ, यहां से छूटो और वहां जुड़ जाओ, डिटैच अटैच, डिटैच अटैच, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। डिटैच अटैच मतलब आपने विवेक से समझ लिया कि ओ ये योग माया का सुंदर क्रिएशन है, अप्रिशिएट करिए। उसने आपको जो दिया है ना, वो गिफ्ट को अप्रिशिएट करिए, कितना सुंदर गिफ्ट दिया है। लेकिन वो जो है, ये गिफ्ट जो है वो लेना भी जानती है, देती है। तो ब्रह्मा निर्माण करता है, विष्णु पालन करता है, और शंकर जी जब उस सुंदर शरीर को नष्ट करते हैं तो फिर उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, डॉक्टर बोलते हैं साहब वो रिस्पांस नहीं दे रहा है, हमने वेंटिलेटर लगाया था, वेंटिलेटर निकाल देते हैं, अभी खेल खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब 2 मिनट लग जाते हैं या 1 मिनट या आधे सेकंड में खेल खत्म हो जाता है, वो निकल गया। प्रॉब्लम यहाँ पे है, देना जानती है तो लेना भी जानती है। तो इसलिए क्या है, प्रकृति के अपने नियम के साथ हम लोग बंधे हुए हैं। इसलिए ये जो है, ये डिटैच अटैच, जो डिटैचमेंट जो है, वो डिटैचमेंट आप जब साधना कर रहे हैं तो आप राधा कृष्ण दोनों की उपासना करिए, हाथ जोड़िए, सीताराम दोनों की उपासना करिए। योग माया से डेकोरेटेड, क्योंकि उपासना किसकी होती है? सगुण निराकार की या सगुण साकार की। सगुण साकार तो अवतार हो गए, अब हमारे सामने सगुण निराकार है।
सगुण निराकार, चलिए मेरे शरीर को देखिए, मेरे शरीर में राम भी है, सीता भी है, आपके शरीर में राम भी है, सीता भी है। वो सारे जो तीन गुण हैं, योग माया का क्रिएशन, वो सीता का डायमेंशन है, वो राधा का डायमेंशन है, और अंदर जो परमात्मा तत्व बैठा हुआ है, ये भगवान राम का डायमेंशन है। सिंपल भक्ति जो है, वो भक्ति आपको शुद्ध कर देगी। सीता और राम ये जो है, ये इस प्रकार से, मतलब क्या कहना चाहिए, सब आपस में मिक्सअप होकर हमारे सामने आया है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रेम से भक्ति जो है, वो प्रेम से जब करते हैं तो फिर भक्ति का फल मिलता है। इसलिए साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह स्वतः स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। भगवान ने 53वें श्लोक में योग की प्राप्ति में बुद्धि के दो बातें कही थी। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, और परमात्मा में लगने में बुद्धि अचल होनी चाहिए। अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया, और अचल कहकर परमात्मा में स्थिति बताई। उन्हीं दो बातों को लेकर यहाँ यदा और तदा पद से कहा गया है कि जब साधक कामनाओं से सर्वदा रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जब जब तक कामना का अंश रहता है, तब तक वह साधक कहलाता है, और जब कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब वह सिद्ध कहलाता है। इन्हीं दो बातों का वर्णन भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति तक किया है ना। और फिर आगे, मतलब क्या कहते हैं, स्वामी जी ने उसको विशद किया है। हम जब उस श्लोक में आएंगे तो आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। एक विभाग अस्थिर बुद्धि वालों का है, और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। अस्थिर बुद्धि वालों की बात तो पहले 41वें से 44वें श्लोक तक कह दी। वो जो बुद्धि है उसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, वो बुद्धि जो है वो भटकाने वाली है। लेकिन एक बुद्धिर विशिष्यते, वो जो बुद्धि है वो निष्ठा के साथ परमात्मा को पकड़ के चलती है। अब स्थिर बुद्धि वालों की बात 55वें से 71वें श्लोक तक कहते हैं। इस जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उस समय यह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। आपको फ्लिप फ्लॉप करने पड़ेगा। जब आप संसार का काम कर रहे हैं, तो फिर आपका मन, आपकी बुद्धि ये पूरी तरह एक्टिव है। आपको डिसीजन लेना है, आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है। उस बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आपका मन, ये सारे के सारे जो करण हैं, आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, आपका मन पूरी तरह फोकस्ड होकर आपने डिसीजन लिया। बहुत अच्छी बात है, आपने डिसीजन लिया। जब आप वापस घर पे आ गए, तो फिर आपने डिसीजन ले लिया, गाड़ी नीचे पार्किंग में खड़ी है, आप कौन गाड़ी को पकड़ के बैठे हुए। जैसे आप इन उपकरणों का उपयोग करते हैं, वैसे ही आपने, प्रकृति ने जो उपकरण दिए हैं, बाह्यकरण, अंतःकरण, इनका उपयोग करके आपने व्यवहार कर लिया। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, तो फिर आप उसमें से बाहर निकले, भगवान के पास बैठे 10 मिनट, जो भी किया भगवान को समर्पित कर दिया। उपकरण आपके नहीं थे, कर्म आपका नहीं था, प्रकृति ने आपको उपकरण दिए, कर्म करवा लिया प्रकृति के डायमेंशन में, क्योंकि वो षड गुण ईश्वरीय रूप जो है वो गुणों के इसमें है, इसलिए निस्त्रयी गुण्यो। सारा का सारा कर्म गुणों के डायमेंशन में होता है। कर्म कौन करते हैं? गुण करते हैं। ये सारे गुण ही तो हैं, हमारे तीन शरीर, ये गुणों के डायमेंशन में हुआ, गुणों ने ही किया, तो रोल प्ले के जैसा हो गया। सेट भी अपना नहीं, कुछ भी अपना नहीं। वेशभूषा जो है, वो वेशभूषा आपकी बनाई जाएगी, आप अपना डायलॉग बोलिए, फुर्सत हो जाइए, और फिर बाद में वो पूरा सेट डिस्ट्रॉय करके नए पिक्चर की तैयारी होती है। कहने का तात्पर्य ये कि ये सेट जो है, ये पूरा का पूरा जो डायमेंशन है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर आप नहीं है। ये सारा का सारा बना के भेजा है कि जोशी जी को ये कर्म करना, इस समय ऐसी परिस्थिति होगी, उस समय वो कर्म उनसे होगा। मैं जबरदस्ती अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, मैं मान के चलता हूं कि ये कर्म मैंने किया। संकल्प छोड़िए, संकल्प विकल्प जो है, जो हमारी बुद्धि के और मन के खेल हैं, वो संकल्प विकल्प स्वाभाविक है, लेकिन उसके पीछे का जो बड़ा डायमेंशन है उसको याद रखिए। घटनाएं जो हैं आपके मन में, उस समय संकल्प तो मैंने बहुत पहले किया था 2012-13 में कि भगवत गीता शुरू करूंगा, लेकिन संकल्प जो है उसको फ्रक्टिफाई होने के लिए, उसको गति देने के लिए जब समय ने करवट ली, जब परिस्थिति बदली, तो आप जैसे विद्वान लोग जो है उनका सत्संग मिला, और फिर उसके बाद काम शुरू हो गया। इसलिए होई ही वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। कोशिश करिए, लेकिन भगवान ने जिस प्रकार से लिख के रखा है, वैसे जो उसको गति मिलती है उसको एक्सेप्ट करिए, बाकी और कुछ नहीं। संकल्प विकल्प चलने दीजिए, लेकिन घटनाएं जो है, वो घटनाएं हमको यह सिखा के देती हैं कि जैसे हमारा मन है व्यष्टि मन, वैसे समष्टि मन है। वो समष्टि मन डिजाइन करेगा और उसके हिसाब से कर्म गति होगी। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा?
कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं। भगवान भी योग समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि। और देखिए, मन जो है, मन और बुद्धि जो है, ये उपकरण है कर्म करने के लिए, इनको दिया है और कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करके हम हमारी उपजीविका चलाते हैं। भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय में बताइए ना, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध येद कर्मण। कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ज्यायो ही अकर्मण। क्योंकि कर्म करके हम क्या करते हैं, हमारे हमारे कुटुंब का पालन पोषण करते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। ये स्वाभाविक चीज है, भगवान कृष्ण रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं इसको। वो क्या बोलते हैं, कर्म करो लेकिन कर्म के साथ जुड़ो मत। कर्म करिए, निष्काम भाव से करिए, मतलब ना कर्म के प्रति आसक्ति और ना उसके फल के प्रति आसक्ति। बस खत्म, अपना काम बन गया। आगे बढ़ते हैं। प्रजाहाति और कामान सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि किंचन मात्र भी कामना न रहे, पूरा का पूरा त्याग हो जाए, कारण कि यह कामना ही परमात्मा प्राप्ति में खास बाधक है। चलिए, कामना जो है वो कामना का डायमेंशन आपने एनालाइज कर लिया। जितना जरूरी है उतना कामना रखी, क्योंकि ये संसार को चलाने के लिए आवश्यक है। अपने को बिल्कुल रियलिस्टिक पोजीशन लेके भगवत गीता समझनी है। आप जहां पर हैं, आप जैसे हैं, हम लोग सब या तो नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये सारी चीजों में कामना जो है वो बंधन करती है। हम कर रहे हैं, करिए ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको एनालाइज करके करिए कि ये सारा का सारा डायमेंशन किस लिए है। कंपनी मेरे से काम करवाती है, महीने के आखिर में 1 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं, तनख्वाह मिल जाती है। अब बैलेंस शीट में मेरा नाम कहाँ है? वो बैलेंस शीट तो कंपनी की बैलेंस शीट है। वो बैलेंस शीट जो कंपनी की थी, उस बैलेंस शीट को बनाया हमने, जो कर्म किया वो भी उसमें जमा हो गया, बाकी लोगों ने जो कर्म किया वो भी उसमें जमा हो गया। ये कंपनी जो है, ये कंपनी उसकी है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। कंपनी के मालिक कौन है? वो अध्यक्ष, मतलब परब्रह्म परमात्मा और उनकी योग माया आदि शक्ति। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। और फिर संसार चलता है, वो मालिक है। तो आपको अपना ओनरशिप उसमें डाल के और परेशान होकर डिप्रेशन में जाके जरूरत नहीं है। करिए, लेकिन वो मालिक को याद करिए। 1 तारीख को अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं ना, खुश रहिए। आपको कंपनी के मालिकाना हक से, भाई कल अगर शेयर बेच दिए उन्होंने और कोई दूसरा मालिक बन गया तो आप क्या करेंगे? आपसे पूछ के थोड़ी शेयर बेचा जाएगा। वो मालिक है, वो तय करेंगे। अभी आप देखिए एलॉन मस्क, उसने वो कंपनी खरीद ली। अब वो कंपनी, ट्विटर कंपनी खरीदने के बाद उसने धड़ाधड़ लोगों को फायरिंग करना शुरू कर दिया। लोग बोले ये क्या तमाशा है, पूरी 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 की पूरी मतलब मैन पावर निकाल दोगे। लेकिन वो अब खरीद के लाया है कंपनी। दिक्कत क्या होती है, ऊपर टॉप लेवल पे शेयर तो बेच दिए और फिर उसके बाद उसने जो तलवार चलाना शुरू कर दिया है ना, तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। दिक्कत क्या होती है, कंपनी अपने नियमों के हिसाब से चलती है, जो शेयर होल्डर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं। मैं तो एक अदना सा नौकर हूं, उस कंपनी में तनख्वाह लेता हूं। हम लोग उसी लेवल पे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं और आपको तनख्वाह मिल रही है ना, आपकी उपजीविका चल रही है ना, दिन अच्छे से निकल रहे हैं ना, तो फिर प्रभु के गुण गाइए, है ना। उस योग माया को करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। आपका जो मालिक है आप उनको भूलेंगे और फिर उसके बाद अपना ओनरशिप भी लगाएंगे, तो फिर चक्र तो जन्म जीवन का चक्र रहेगा। अब आगे के 2 श्लोकों में स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर ये आसान है, क्योंकि आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया, तो ये दोनों श्लोक आसान है। दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधिर्मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मना, मैंने आपको पेंडुलम का उदाहरण दिया था। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, और सुखेषु विगत स्पृहा, सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती कि ये सुख मिलता रहे तो अच्छा रहेगा। गाड़ी जो है वो गाड़ी कभी उसको एक्सीडेंट ना हो, बड़ा अच्छा हो, है ना। घर में कभी आग ना लगे, फैक्ट्री में कभी आग ना लगे, चोरी चपाटी ना हो, है ना। तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। स्पृहा जो है वो चाहती है कि वैसा हो। हम लोगों ने जीवन में मतलब बीमा बेचा है लोगों को। जो चीजें हम, हमारी डिक्शनरी में कोई भी अच्छी चीज नहीं है। हम क्या बोलते हैं, मरेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, हाथ टूटेगा पैर टूटेगा तो इतना पैसा मिलेगा, अस्पताल में एडमिट होना पड़ा तो फिर हम बिल भर देंगे, आग लगी तो, चोरी हुई तो, डाका पड़ा तो। लोग बोलते हैं भैया फिर हमारे पास आए किस लिए हो। ये सारी चीजें हमको नहीं चाहिए, लेकिन ये चीजें होती है ना। दिक्कत ये है, वो जो परिस्थिति है, बीमा जो है वो बीमा इसलिए किया जाता है कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। एलआईसी ने स्लोगन क्या दिया, इट इज अ स्वीट कोटेड पिल। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद नहीं, मतलब सीधी सीधी भाषा में अगर बोलना है तो क्या बता रही है एलआईसी, एक दिन तो मरेगा बेटा।
अभी सोच ले, पॉलिसी ले ले। आपने अगर मान लीजिए उस स्लोगन को देखा, क्योंकि हम लोगों को बेचते समय ना उसको एक अलग ढंग से बेचना पड़ता है, क्योंकि वो सारी चीजें किसी को अच्छी नहीं लगती। आप बिग बाजार में जाइए, आप डी मार्ट में जाइए, वहां पर ट्रॉली लेता है आदमी, जो चीजें खरीदनी है वो खरीद के और फिर उसके बाद बिल सेटल करके निकल जाता है। हमारा इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत मगजमारी करनी पड़ती है, क्योंकि हमको उसमें हमारी पूरी सेल्स फोर्स, आज एल आई सी 35 लाख एजेंट मार्केट में घूम रहे हैं, एल आई सी का जो प्रोडक्ट है वो बेच रहे हैं। बहुत बड़ा काम एल आई सी ने किया, और एल आई सी जो है वो गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड करती है। एल आई सी इसलिए बनाई गई थी ताकि गवर्नमेंट को पैसा मिले। ये एलआईसी ने जितना पैसा गवर्नमेंट को दिया उतना किसी भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दिया। वो प्रॉफिटेबल बिजनेस जनरेट करती है। आज बिगेस्ट, सबसे ज्यादा जमीन एलआईसी के पास है। एलआईसी के शेयर होल्डिंग सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में। कहने का तात्पर्य, दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा। दुख आएगा, सुख भी आएगा, लेकिन आप दुखों से अनुद्विग्न रहेंगे और सुख सुख में विगत स्पृहा। वीतराग भय क्रोधा, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है वह मुनि ही स्थित ही उच्चते। मननशील मनुष्य मतलब मुनि, स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सेकेंड क्राइटेरिया। अब ये इन प्रैक्टिस जो है ये उतारना पड़ेगा। दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना, आदि आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता, उतने ही उत्साह से एवरी फेलियर याद रखिए, जब फेलियर होता है तो डिप्रेशन नहीं करना। फेलियर जो है वो आपको सक्सेस की तरफ जाने की एक सीढ़ी है। बहुत सारे फेलियर के बाद लोगों ने सक्सेस प्राप्त किया। जिंदगी में एक कोई भी ऐसी व्यक्ति नहीं है जो हमेशा सक्सेसफुल रहा हो। फेलियर जो है, मतलब अपयश जो है, पराजय जो है, वो पराजय जो है उसको भी स्वीकार करना पड़ता है। लोगों को जय अच्छी लगती, लोगों को सुख अच्छा लगता है, लेकिन पराजय जो है उसमें वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। स्पेशली जो नई पीढ़ी है वो जो है दुखेशु अनुद्विग्न मनः, इतना दुख में। हमारे यहाँ बंबई में 19वें माले से एक औरत ने, 32 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, अपने दोनों बच्चों को कलेजे से लगा के 19वें माले से जंप लगाया। 32 साल की औरत खुद ने तो आत्महत्या कर ली, बच्चों को भी लेके डूब गई। यानी आत्महत्या करना तो 19वें माले से जंप लगाया। ऐसी कौन सी कमी थी? लोग बाग हमारे यहाँ बंबई में हमने देखा कि ट्रेन आ रही है, लोकल आ रही है, उसके सामने छलांग लगा देते हैं। एक्सट्रीम डिप्रेशन, उस समय अगर उनको किसी ने रोक लिया तो शायद वो उस मनस्थिति से बाहर हो जाए। आत्महत्या जो है वो आत्महत्या की प्रेरणा जो है, दैट शोज दुखेशु अनुद्विग्न मना का बिल्कुल ऑपोजिट, एंटीथीसिस। जब जिसको दुखेशु अनुद्विग्न मना है, दुख तो आएंगे, उनको सहन करिए, उनको बेर करिए, उसमें से रास्ता निकालिए। अचानक आपको फोन आ गया कि भैया ऐसा ऐसा है, उसको एडमिट किया है हॉस्पिटल में, तुरंत निकल आओ, आईसीयू में है। आप भागे भागे गए, आपने वहां पे पता चला है, जो भी हेल्प देना था वो दे दिया, और फिर उसके बाद 4 दिन के बाद ऑपरेशन करके आईसीयू में से वो बाहर निकला, उसका ओपन हार्ट सर्जरी हो गया। आपने सही जगह कोशिश करके, डॉक्टरों की जोड़ तोड़, कौन अच्छा डॉक्टर है, आपने लाके दे दिया, आपका पेशेंट ठीक हो गया। दुखेशु अनुद्विग्न मना की वजह से आप डिसीजन ले सके। यही अगर आप हाय मारी में लग जाते, अरे अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूं, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए डिसीजन लेने के लिए अनुद्विग्न मन होना चाहिए। उस समय आपका इक्विपॉइज, उस समय आपका कंपोजर बहुत महत्वपूर्ण है। दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना, आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल न होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए काम करना, कर्मों को सांगोपांग करना, कर्मों के फल में कहीं आसक्ति, ममता, कामना न हो जाए, इस विषय में सावधान रहना। ऐसा करने से उसके मन में यह प्रसन्नता रहती है, उस प्रसन्नता के कारण कितनी ही प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। आप हनुमान जी का उदाहरण ले लीजिए, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई तो हनुमान जी कर सकते थे द इम्पॉसिबल। तो वो जो सुषेण वैद्य था उसने बोला कि संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी, कौन ला सकता है इतने कम समय में? हनुमान जी निकल गए संजीवनी बूटी लाने के लिए, है ना।
अब वो हनुमान जी जो देखिए कितने कम समय में संजीवनी बूटी लेके आ गए। इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल, क्योंकि निष्ठा है, भगवान राम के ऊपर भरोसा है कि मेरे परमात्मा जो है वो मुझे रास्ता दिखा देंगे। और फिर उसके बाद वो जो है वो संजीवनी बूटी जो है वो लक्ष्मण को दी जाती है। तो हनुमान जी जो थे इतने कम समय में सीता जी का हरण हो गया, जाके लंका में पता लगा के आ गए। और इतना सब होने के बावजूद भी अहंकार बिल्कुल नहीं, निरहंकार। ऐसी अवस्था में अष्ट सिद्धि का वरदान है, लेकिन निरहंकार है। इतने कम समय में इतना जबरदस्त अचीवमेंट करने के लिए आपका दुखेशु अनुद्विग्न मना, शक्ति लगी हुई है। अब लक्ष्मण जो है वो मूर्छित हो गए हैं, उनको उसमें से बाहर निकालना है। लेकिन हनुमान जी देखिए कितना बड़ा प्रताप, बाकी लोग जो है वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनमें जो शक्तियां थी, उनमें जो कैपेबिलिटीज थी, उसका पूरा उपयोग करके उन्होंने लक्ष्मण को बचा लिया। सुखेशु विगत स्पृहा, सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पृहा नहीं होती, अर्थात वर्तमान में कर्मों का सांगोपांग हो जाना, तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना, आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में यह परिस्थिति ऐसी बनी रहे, यह परिस्थिति सदा मिलती रहे, ऐसी स्पृहा नहीं होती। भगवान राम को किस दिन बताया जा रहा है कि वनवास जाना है? अरे बाबा, जिस दिन राज्याभिषेक होने वाला है, कोप भवन में बुला के और कैकेयी माता आज्ञा देती है। मतलब क्या कहना चाहिए, आज्ञा क्या दी जा रही है? भरत गद्दी पे बैठेगा, तुम नहीं बैठोगे, और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास है। राजा दशरथ बेहोश हो गए थे। और अगर भगवान राम ने जितना समय नहीं लिया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बोले अगर ये माता पिता की आज्ञा है तो ये शिरोधार्य है। एक आज्ञाकारी पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करे। थोड़ा समय दीजिए, जाके कौशल्या माँ से मिलके उनकी परमिशन लेता हूँ और फिर आज ही निकल जाऊंगा। कुछ घंटों में वलकल पहनकर अयोध्या पीछे छूट रही है। हाय मेरी अयोध्या छूट रही है, हाय ये सुख जा रहा है। ये बिस्तर जो है जहां पर मतलब यानी राज वैभव का आनंद लेते थे, पलट के भी नहीं देखा, अयोध्या वासी पीछे पीछे चल रहे थे। और फिर बाद में सुमंत मंत्री को बोला, मंत्री जी एक काम करो, रथ को, ये लोग सो रहे हैं ना, रथ को जंगल के रास्ते से जरा आड़े रास्ते से लेके जाओ, कल गायब हो जाएंगे तो ये अपने आप अयोध्या चले आएंगे। अयोध्या के लोग छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन भगवान राम निस्पृह थे। अयोध्या में थे, लेकिन अयोध्या के प्रति वो जो मतलब स्पृहा रहती कि ऐसी चलता रहे, वो नहीं थी। एक क्षण में अयोध्या छोड़ के निकल गए बाहर। तो सुखेशु विगत स्पृहा, क्योंकि सुख आज है, कल अगर सुख नहीं मिला तो भी उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसी स्पृहा नहीं होती। उसके अंतःकरण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता। और फिर उसके बाद वीतराग भय क्रोधा, थोड़ा बहुत अगर असर होता है तो भी वो अपना कंपोजर जो है, वो अपने कंपोजर को भंग नहीं करता। वो जो है भाई, अब क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि वो चीजें जो हैं वो चीजें स्वाभाविक हैं। अभी तो मतलब क्या कहना चाहिए हमको, पद्मेश जी बोल रहे थे कि जनवरी में मतलब वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस है। अब वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े विद्वान आएंगे, वो अपना योगदान देंगे, उनके लेक्चर्स होंगे और उनका सम्मान किया जाएगा। अब वो सम्मान जो है, वो सम्मान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो निष्प्रुह है, लेकिन सम्मान जो है उस लिस्ट में उसका नाम है, उसने जो काम किया है उस काम की वो पावती है। इट इज अ रिकग्निशन ऑफ हिज ग्रेट वर्क। अब वो सम्मान लेना है या नहीं लेना है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने वो सम्मान लिया, इसका मतलब ये कि आपने जो काम किया है उसका रिकग्निशन है। बहुत अच्छी बात है, समाज आपके काम को रिकॉग्नाइज कर रहा है। बड़े बड़े विद्वान आएंगे और उसमें उनका सम्मान किया जाएगा, जो उन्होंने इतने निष्ठा के साथ काम किया है। वो जो है निष्प्रुह अगर होगा तो सम्मान होने के बाद फिर बढ़ जाएगा काम में, है ना। वो जो है वो सरलता जो है, वो सरलता स्वाभाविक सरलता होनी चाहिए। जैसे रामकृष्ण परमहंस में स्वाभाविक सरलता थी। हमारे यहाँ अब्दुल कलाम जो थे हमारे प्रेसिडेंट, स्वाभाविक सरलता थी। वो प्रेसिडेंट थे लेकिन कहीं भी बच्चों के साथ और मतलब वो किसी के साथ भी घुल मिल जाते थे। अहंकार नहीं था कि मैं राष्ट्रपति हूँ। वो स्वाभाविक सरलता जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। वीतराग भय क्रोधा, संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद कराता है, उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय होता है, क्योंकि हम उनसे लड़ नहीं सकते। लेकिन हमको भय होता है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं, है ना, बच्चा जो है, वो छोटा बच्चा जो है, वो छोटा बच्चा मोबाइल के लिए जिद कर रहा है। वो हम बोलते हैं कि भैया ये मोबाइल जो है तुमको बिगाड़ देगा, अभी तुम्हारी उम्र 12 साल की है, अभी मोबाइल नहीं लेके देंगे।
लेकिन वो माता पिता जो है, माता पिता के अगेंस्ट नहीं जा सकता। उसको राग है मोबाइल के लिए, लेकिन हम उसको अभी नहीं देते हैं। हम क्या बोलते हैं, 12वीं पास हो जाओ, अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, फिर मोबाइल लेके देंगे। फिर वो 12वीं में अच्छे नंबरों से पास होता है, थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, फिर आप उसको मोबाइल देते हैं। दिक्कत क्या है, भय जो है, आपसे शक्तिशाली व्यक्ति अगर आपके विरोध में खड़ा होता है तो भय होता है। और अगर आपसे कमजोर व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति अगर हो, अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध होता है। ये कौन होता है मुझे समझाने वाला, ये कौन होता है मुझे बताने वाला, इसकी क्या औकात है। आप औकात पे आ जाते हैं, दिक्कत फिर होती है, उसके ऊपर क्रोध करते हैं और फिर आगे, है ना। परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते। अतः यह राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित रहता है। राग जो है मतलब आसक्ति, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, यही हमको ड्राइव करती है संसार में। अब मकान बन गया भैया, पूरा बंगला है ना। अब वो बंगला जो है, वो बंगले में और बड़ा महल बनाना है, तो और बड़ा महल कहाँ पे, लंदन में ले लिया या फिर और कहीं ले लिया। अब ये जो है, इसकी कीमत 200 करोड़ है, वो महल की कीमत 10,000 करोड़ है। बहुत सारे कमरे, बहुत सारे कमरे, तो कमरों में रहने के लिए लोग तो चाहिए, लेकिन महल ले लिया, मैं कितना बड़ा हूं दिखा दिया। ये जो है, ये कई बार क्या होता है ना, ये जो पाखंड जो है, वो पाखंड की वजह से ये सारी चीजें। फिर उसके बाद राग कभी समाप्त नहीं होता है, ये ईषणा है, ये ड्राइव करती रहती है। और वो जो है उसमें से बाहर निकलना, तो राग के साथ भय और क्रोध जुड़े रहते हैं, याद रखिए। इसलिए राग अगर छोड़ दिया तो फिर वीत राग भय क्रोध है, क्योंकि राग जो है वो अगर नहीं रहेगा, क्योंकि वही जड़ है। राग की वजह से इट विल रिजल्ट आइदर इन, मतलब अगर मिल गया, है ना, तो बहुत अच्छी बात है, फिर स्पृहा हो जाएगी, मिलता रहे। तो देखिए, दोनों जुड़े हुए हैं। वो जो स्पृहा है और ये जो है वीतराग भय क्रोध, इसलिए क्या बोलते हैं, सुखेशु विगत स्पृहा। जब आप सुखे, सुख में विगत स्पृहा हो जाएंगे, तो फिर सुख देने वाली जो चीजें हैं, उसमें फिर आपको वो राग नहीं होगा, और फिर उसके बाद आप उसमें से बाहर निकलेंगे। ये सारी की सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। स्थितधीर मुनिरुच्यते, ऐसे मननशील कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ मननशील कर्मयोगी को मुनि कहा गया है। मननशीलता का तात्पर्य क्या है, सावधानी का मनन, जिससे कि मन में कोई कामना आसक्ति ना आ जाए। निरंतर अनासक्त रहता ही सिद्ध कर्मयोगी सावधान, क्योंकि क्या रोल प्ले करना है, मालूम है कि ये जो है, ये सारा टेबल कुर्सी या यहाँ पे जो भी सेट है, ये सेट अपना नहीं है, लेकिन हाँ, इनका उपयोग करना है, क्योंकि रोल प्ले करना है। तो फिर आपका वो जो अटैचमेंट है वो खत्म हो जाता है। अब मेरे विचार में अपन इस श्लोक पे आज का सत्र समाप्त करते हैं। अगले सत्र में अपन आगे, क्योंकि ये सारे देखिए ब्राह्मी स्थिति तक आपको ले जाने वाले श्लोक है। ये आपका फाउंडेशन तैयार हो रहा है पूरी भगवत गीता समझने के लिए। भगवान कृष्ण ने कम से कम यानी 56वें श्लोक से लेकर तो 71वें श्लोक तक, यह अध्याय बहुत बड़ा है। 56वें श्लोक से 71वें श्लोक तक आपकी उंगली पकड़कर आपको राह दिखानी है, राह दिखाई है कि कहाँ डिटैच होना है, कहाँ पे अटैच होना है। वो डिटैच अटैच, यही तो भगवत गीता का योग शास्त्र है। ये योग शास्त्र को समझ लीजिएगा, हमारा काम बन जाएगा। चलिए, संकल्प मंत्र और ओंकार। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।